हेलो। ये दूसरा वीडियो है स्ट्रेट लाइन पर। तो इसमें सारे ट्रायंगल्स में जो भी पॉइंट्स होते हैं हमारे सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, उन सब की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसको कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीडियन। क्या होता है मीडियन? ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है तो लाइन जॉइनिंग वर्टेक्स to the midpoint of opposite side जैसे वर्टेक्स है ए बी सी, अगर इसको वर्टेक्स मान रहे हो तो यहाँ के मिड पॉइंट से जॉइन, तो ये मिड पॉइंट्स, तो ये और ये बराबर M1 इज़ द मिड पॉइंट। अगर इस वर्टेक्स से मान लो यहाँ पे ज्वाइन करते हो, दिस इज़ M2 और ये मिड पॉइंट, तो ये दोनों बराबर। यहाँ से अगर ज्वाइन करते हो इस वर्टेक्स C से मिड पॉइंट पे, किसके मिड पॉइंट पे? BA के मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस, point of concurrency of all the medians is called centroid, denoted by G। तो this is G। जो ये सेंट्रॉइड है वो किसी भी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे ट्रायंगल है ये, यहाँ से आपने एक मीडियन डाला ये से M एंड दिस इज सेंट्रॉइड G, तो फिर क्या होगा? AG/GM इज योर 2/1, दैट इज़ 2:1। ऐसे ही ऊपर देखो क्या लिख सकते हैं, BG, इसको G मानो, BG/GM2 is equal to AG/GM1 is equal to CG/GM3 is equal to 2/1, ठीक है। और ये 2 कहाँ से ले रहे हो आप? 2 हमेशा वर्टेक्स की तरफ से आता है, ठीक है। 2 डिस्टेंस जो आएगी, 2 एक्चुअली वो 2 डिस्टेंस नहीं है, वो 2 लैम्डा है, बिकॉज ये 2/1 रेशियो है ना, तो पीछे से कोई भी वेरिएबल सेम वेरिएबल रहेगा, तो हम जनरली उसको बोलेंगे 2 लैम्डा। तो जो 2 लैम्डा हमेशा डिस्टेंस है वर्टेक्स की तरफ से है, और 1 लैम्डा तो इधर जो बची हुई है वो है, ठीक है। अब अगला, जो ये आपका मीडियन है वो किसी ट्रायंगल को इक्वल एरिया के जो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, इसका और इसका एरिया इक्वल होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट हों, ये दोनों ट्रायंगल ये और ये कॉन्ग्रुएंट हों या ना हों, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या होंगे? आपस में इक्वल एरिया के होंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर कितने छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। मीडियन, एक मीडियन 2 पार्ट में तोड़ ली है इसको, दूसरी मीडियन फिर से 2 पार्ट्स में, ये और ये, तीसरी मीडियन जो है फिर से 2 पार्ट में, तो 6 पार्ट्स बनेंगे ना। समझ में आ रहा है ना? जैसे दूसरी मीडियन है ये वाली, मान लो ये वाली, तो यहाँ पर अब ये वाला और ये वाला भी तो ट्रायंगल बन रहा है। तो जो फिर तीसरी मीडियन यहाँ से ये, तो ये वाला और ये वाला, तो इन जो ये 6 ट्रायंगल बनते हैं इनका भी आपस में एरिया बराबर होता है। तो तीनों जो मीडियंस मिल के बना रही हैं 6 ट्रायंगल्स, उन सब का आपस में एरिया बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट, ये नोट करने लायक है। इसके बाद क्या होगा? जो किसी साइट पे आप मीडियन डालते हो उसका लेंथ क्या होगा? जैसे
यहाँ से ए बी सी, तुमने इस पे मीडियन डाली फॉर एग्जाम्पल, ये मीडियन, इसको ए बोले। क्यों ए बोल रहे हैं? वर्टेक्स ए के अपोजिट साइड को ए बोलो, सी के अपोजिट साइड को लेंथ ऑफ सी बोलो, सी लेंथ की, और ये है लेंथ ऑफ बी। कैसे इस मीडियन की लेंथ निकालेंगे? मीडियन टू द लेंथ ऑफ साइड ए को एम ए से हम डिनोट करेंगे, मतलब ए लेंथ की साइड पे मीडियन डाली गई है ना, तो उसकी लेंथ होगी ए लेंथ की। तो इसका जो लेंथ है वो कैसे निकाला जाएगा? एक फार्मूला होता है, अगर ये मीडियन है तो ए एम इज़ मीडियन हेयर, तो ये इक्वल हो गए। तो फार्मूला क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। सही है क्या? ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ए बी की आप लेंथ देखो, बी स्क्वायर, ए बी की है सी स्क्वायर, सॉरी, और ए सी की है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एम इज़ ए बाई 2, तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। बी एम देखो, बी एम ये है ना, तो ए बाई 2 होगी ना, बिकॉज ए एम इज़ मीडियन, तो बी एम की होगी ए बाई 2 मतलब ए स्क्वायर बाई 4। फिर तुमको निकालना तो ए एम की लेंथ है, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 ए एम स्क्वायर। अब क्या होगा? यहाँ से होगा 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 4am स्क्वायर, और यहाँ से 2c स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 होगा, रूट आएगा अगर तो इसके ऊपर रूट, और 1/2 यहाँ। तो ए एम की ये लेंथ है। साइड ए लेंथ पर तुम अगर डाल रहे हो मीडियन, तो ए माइनस हो रहा है। अगर जो लेंथ ऑफ साइड बी पर अगर डालोगे, ये है ए लेंथ है, सी लेंथ है, इसकी लेंथ है बी, इसकी अब तुम्हें निकालना है ये वाली लेंथ। तो कैसे निकलेगी? ये मीडियन है, कौन? लेट्स सपोज दिस इज बी, ए सी, तुम्हें बी एम निकालना है। बी एम कैसे निकलेगा? यहाँ पर 1/2 ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पैटर्न देख लो, जैसे ऊपर था वैसे ही, ठीक है। ये निकलेगा, ऐसे निकलेगी मीडियन की लेंथ, ठीक। ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो 64 प्लस 36 इज़ 100, वो की स्क्वायर रूट है 10 का स्क्वायर है, ठीक है, 100। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर अगर इसको 8 मानो, इसको 6 मानो, सॉरी, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक। और हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है जो कि साइड 10 पर पड़ी है ये, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या है, मीडियन की लेंथ, सॉरी, हाँ। तो ये मीडियन, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में चलो, वैसे हम एक प्रॉपर्टी भी होती है कि राइट एंगल ट्रायंगल, प्रॉपर्टी छोड़ो, चलो डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालते हैं। ए बी सी, ठीक। कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ साइड 10 पे पड़ रही है ना, तो हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 8 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। जिसमें पढ़ रही है उसको माइनस करना है बस। लेंथ ऑफ साइड ए पे पढ़ रही थी ना, यहाँ पे देखो, ये लेंथ ऑफ साइड ए पे मीडियन है ना, तो जो दो साइड बच गई उसमें 2 लगा है, और जिस पे पड़ी है उसका माइनस ए स्क्वायर हुआ है उसमें। तो यहाँ भी ऐसा होगा, 2 को कॉमन लेंगे तो ये 100 बनेगा, ये और ये,
और फिर इंटू 200, 200 में से 100 घटाओ, 100 ही बचेगा। 1/2 √100 दैट इज़ 1/2। 10 इंटू 10 मतलब 5, ये 5 हो गई फिर आंसर। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। अब अगर कोई ट्रायंगल दिया है, ये कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1, b के दिए हैं x2 y2, c के दिए हैं x3 y3। तो जो सेंट्रॉइड है, अभी बताया था ना सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों मीडियन का जो कंकरेंसी मतलब एक साथ मिलने का जो पॉइंट है। कंकरेंसी हम तब यूज़ करते हैं जब दो से ज़्यादा लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो जो जी है ना उसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे, जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। ये सेंट्रॉइड के तुम्हारे कोऑर्डिनेट होते हैं। हमें मीडियन की लेंथ निकालना आ गया, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालना आ गया। ठीक है, इतना काफ़ी है इसमें। अब आगे हम चलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड, और इसी में आएगा ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में जो अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे केवल परपेंडिकुलर डाल दो, वही एल्टीट्यूड है, बस परपेंडिकुलर। ये एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, परपेंडिकुलर, ये यहाँ परपेंडिकुलर। तो ये जो ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स है उसे ही ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, डिनोट करते हैं जनरली एच से। ठीक, और ऑर्थो सेंटर की जो लेंथ निकालने का तरीका है h = 2 × एरिया अपॉन बेस। तो एरिया इस ट्रायंगल का होगा और बेस कौन होगा, जिस पर एल्टीट्यूड डाला है। अगर यहाँ पर ये वाला मानते हैं तो बेस ये वाला लेंथ लोगे, बेस की लेंथ। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ये है क्वेश्चन। तो साइड्स की लेंथ दी है और 14 जो ऐसे देख लेते हैं, मान लो 13, 14, 15 यहाँ गया है। ये खाली फिगर वैसे ही बनाया है। तो ये तुम्हें ये निकालना है एच। एरिया कैसे निकालोगे, बेस तो 14 है, एरिया कैसे निकालोगे, तीनों की लेंथ दी है ना। सबसे आसान कौन है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, S = a + b + c/2। फिर जो एरिया निकलता है वो निकलता है S - a, S - b, S - c। तो यहाँ पे S क्या है आपका, 13 + 14 + 15, 27 और 15, 42/2, 21। तो S 42/2 हो गया कौन, 13 + 15 + 14/2 दैट इज़ 21। ठीक है, तो एरिया कितना आया, 21 - 13, 21 - 13, 21 - 14 और 15, A = 21। और ये कितना आएगा, तो 7 8 8 7 6 है ना। और ये क्या है, इसमें से और इसमें से एक 7 बाहर निकला, इसमें से और इसमें से एक 3 बाहर निकला, फिर 2 बचा, 2 बाहर निकला। तो ये कितना हो गया, 21 × 4 84 है एरिया। ठीक, तो अब H क्या होगा, 2 × एरिया अपॉन बेस, बेस है 14, तो बस 2 × 84/14 6 12 आ गया, H = 12। ऐसे करते हैं इसको। ठीक, सरकम सेंटर
इन सेंटर वो नेक्स्ट वाले में करेंगे।